Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सीएम योगी ने जल्लाद को ढूंढ लिया है। वो जल्लाद जो हिंदू बहन बेटियों पर जुल्म करता था, वो जल्लाद जो धर्मांतरण के लिए तरह तरह के खटकर्म करता था, पैसों का लालच देता था, धमकी देता था। लेकिन योगी के बुलडोजर ने उस जल्लाद को अब बर्बाद कर दिया है। जल्लाद खुद तो सलाखों के पीछे है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आज सीएम योगी ने खुलेआम कह दिया कि ऐसे जल्लादों को यूपी में तो कतई नहीं बख्शेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। अवैध धर्मांतरण कराने वाले जल्लाद को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे योगी। पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। बहन बेटियों की सौदेबाजी करने वाला छांगुर बाबा अब नहीं बचेगा। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। जल्लाद जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का काला साम्राज्य ध्वस्त। सीएम योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और बलरामपुर में यही हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। बलरामपुर के उतरौला में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर एक्शन जारी है। लगातार दूसरे दिन भी छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर गरजा। कड़ी सुरक्षा के बीच छांगुर बाबा की आलीशान कोठी को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आधा दर्जन बुलडोजर लगे हैं और ये जो छांगुर बाबा का घर है, हालांकि ये नीतू जो छांगुर बाबा की करीबी है उसके नाम पर है, उसको गिराने का काम हो रहा है क्योंकि ये सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन पर इसका कुछ हिस्सा बना हुआ है। अब ये पूरा आलीशान मकान काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इन बुलडोजर्स को इसको ढहाने में। कल सुबह से बुलडोजर्स लगे हुए हैं। कल तो करीब 10 बुलडोजर थे, आज अब तक आधा दर्जन बुलडोजर यहाँ मौके पे पहुँच चुके हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत मजबूत बनाया गया है, इसलिए बुलडोजर्स को गिराने में दिक्कत आ रही है। कोशिश ये है कि कल करीब 50% काम हो चुका है कि बाकी का काम आज हो जाए। अब ऊपर जो छत है उसमें सोलर पैनल्स बड़ी तादाद में लगे हैं, उनको खोलकर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी बहुत मजबूती से लगाए गए हैं। तो वेल्डर्स को बुलाया गया है और इस समय छत पे उनको काट के उन सोलर पैनल्स को निकाल के रखा जा रहा है। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला छांगुर बाबा बेहद शातिर है। ज्यादातर प्रॉपर्टी को वो अपने सहयोगियों के नाम पर कर रखा है। जहां पर ये बुलडोजर चल रहा है वो भी छांगुर बाबा के नाम पर नहीं, बल्कि नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर थी। छांगुर ने ही नीतू का धर्म परिवर्तन करके उसे नसरीन नाम दिया था। दावा किया जा रहा है कि इसी कोठी से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाया जा रहा था। छांगुर बाबा ने 3 बीघे में करीब 3 करोड़ की लागत से ये कोठी बनाई थी। कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल है। कोठी के अंदर फ्लैट की तरह 2 BHK स्टाइल कमरे बने थे। इन कमरों में आलीशान बेड, किचन और अन्य लग्जरी सुविधाएं मौजूद थीं। 40 कमरों वाले हिस्से को प्रशासन ने अवैध बताया है। कोठी की चारों तरफ 10 CCTV कैमरे लगे हैं। CCTV का कंट्रोल रूम खुद बाबा के बेडरूम में था। अवैध धर्मांतरण और बहन बेटियों की सौदेबाजी करने वाले छांगुर बाबा को लेकर अब यूपी सरकार भी बेहद सख्त है। धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को सीएम योगी ने जल्लाद कहा
उन्होंने कहा कि ऐसे समाज और राष्ट्र विरोधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। ये वही कोठी है जिसमें जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपना काला साम्राज्य चलाता था। ये कोठी अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाई गई थी और जब तक इसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला नहीं दिया जाता, बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। छांगुर बाबा पर बुलडोजर कार्रवाई। मंगलवार को एक साथ 10 बुलडोजर गरजे, बुधवार को भी आधा दर्जन बुलडोजर चले। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि ये छांगुर के द्वारा ये अवैध रूप से सरकारी संपत्ति को जबरन कब्जा किया गया था और इस पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के द्वारा आलीशान इमारत खड़ा की गई थी। जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हीकरण किया गया, तहसीलदार कोर्ट में चला और चलने के बाद इसमें जब ये क्लियर हो गया कि ये पूरी तरीके से अवैध है, तो इस पे कल से ही डिमोलिशन की कार्रवाई लगातार चल रही है और आप देख रहे होंगे कि 8 जेसीबी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ये इतनी मजबूत तरीके से ये बनाई गई है कि इसको डिमोलिशन में भी कार्रवाई ये चलेगी और जब तक ये पूरी तरह जमींदोज नहीं हो जाएगा तब तक ये कार्रवाई चलेगी। बुलडोजर एक्शन के दौरान प्रशासन को कोठी के अंदर एक मिनी पावर हाउस मिला है। बाथरूम में भी विदेशी ब्रांड के सामान मिले। इसके अलावा कोठी के अंदर एक घोड़ा भी बंधा मिला। घोड़े के लिए एक मार्बल से सजा अस्तबल भी था। छांगुर बाबा की कोठी के अंदर विदेशी नस्ल के कुत्ते थे। जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग भी थे। छांगुर बाबा के घर के अंदर पूरा पावर प्लांट लगा था। पावर प्लांट के लिए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। कई बैटरियां लगाई गई थी। छत पर दर्जनों सोलर पैनल लगे थे। छांगुर बाबा चाहता था कि उसकी कोठी में कभी पावर कट न हो। पावर प्लांट का यह इंतजाम सीसीटीवी के लिए किया गया था। कोठी के चारों ओर 15 से 20 फीट ऊंची दीवारें थी। कोठी की चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर रात को करंट दौड़ाई जाती थी। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनाई गई थी। छांगुर बाबा कभी साइकिल पर गली गली घूमकर अंगूठी बेचता था, तो फिर उसने ऐसा क्या किया कि देखते ही देखते करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बन बैठा। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जब छांगुर बाबा की लग्जरी कोठी और उसकी आलीशान सुविधाओं का राज खुला तो अफसर भी हैरान रह गए। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का कनेक्शन सामने आया है। एटीएस ने 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा किया है। इसके बाद ईडी भी छांगुर बाबा पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। धर्मांतरण केस में ईडी की लखनऊ यूनिट ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडी धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। ईडी जल्द ही केस के मेन आरोपी छांगुर बाबा समेत नीतू उर्फ नसरीन, उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन से पूछताछ करने वाली है।